चलिए मंगलाचरण करते हैं, फिर हमारी कक्षा प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। मालारोहण ग्रंथ के मंगलाचरण को करते हैं। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्तम सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। श्रीमद् चिंतारण स्वामी द्वारा विरचित मालारोहण ग्रंथ, जिसके आधार से हमारी चर्चा चल रही है, और इस ग्रंथ की 9 गाथाओं पर्यंत तक का विषय हमारा आज सुबह हो चुका है। अब तारण स्वामी ने और जो विषय इस मालारोहण ग्रंथ में गूंथा है, उसकी चर्चा इस 10वें नंबर की गाथा में करेंगे। क्या क्या है जो श्रुतयान में भी जो विषय आया है, और उसी श्रुतयान में उद्घाटित, श्रुतयान में वर्णित विषय को श्रीमद् चिंतारण स्वामी ने अपने मालारोहण ग्रंथ में यहाँ पर गूंथा है। श्रुतयान में तो बहुत ही विस्तार से ये विषय आता है, बहुत ही विस्तृत चर्चा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर तो हम मालारोहण ग्रंथ में इसकी झलक ही देख रहे हैं, है ना। श्रुतयान में तो जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का विस्तृत वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का विस्तार से वर्णन किया है, और 9 पदार्थों का बहुत विस्तार से वर्णन है, 5 अष्टिकाय का बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन यहाँ पर उस श्रुतयान के विषय का ही संक्षेप रुचि वाले जीवों के लिए, कि श्रुतयान में आखिर कौन सी विषय वस्तु बताई है, और ऐसे श्रुतयान में वर्णित विषय वस्तु को कैसे हमारे आचार्यों ने अपने शास्त्रों में निबद्ध किया, और उन तत्वों में, द्रव्यों में और पदार्थों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, जो तत्वार्थ का सार है, ऐसे उस तत्वार्थ के सार स्वरूप शुद्धात्म तत्व का प्रकाश जो है वो हमारे आचार्यों ने किया है, और उसको ही ग्रहण करने का उपदेश हम सभी को दिया है। ऐसी ये चर्चा 10वीं गाथा में है। क्या क्या है जो श्रुतयान में प्रकाशित होता है, भगवान की वाणी में आता है, और भगवान की कही हुई वाणी के अनुसार ही उसे आचार्यों ने अपने इन ग्रंथों में निबद्ध किया है, इस 10वें नंबर की गाथा में हम पढ़ेंगे। गाथा और पद्यानुवाद पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हमारी चर्चा इसके आधार से आगे बढ़ाएंगे। पढ़ता हूँ 10वीं गाथा। जे सप्त तत्वं षट्दर्वयुक्तं पदार्थ काया गुण चेतने त्वं विश्वं प्रकाशं तत्त्वान् वेदं श्रुतदेव देवं शुद्धात्म तत्त्वं। पद्यानुवाद। तत्व 7 रुद्राव्य 6, तत्व 7 रुद्रव्य 6, नव पदार्थ का जहाँ कथन है, अस्तिकाय को भी जो बतावे ऐसा परम शुद्ध ज्ञान है। विश्व का है जो प्रकाशक ऐसे परम शुद्ध ज्ञानमयी, शुद्धात्मा को जान बस क्योंकि यही मुक्ति सोपान है। क्या लिखते हैं यहाँ पर तारण स्वामी कि जे सप्त तत्वम, जो 7 तत्व, षट द्रव युक्तम यानी 6 द्रव्यों, पदार्थ यानी 9 पदार्थों, काय यानी अस्तिकाय, 5 अस्तिकायों, और चेतनित्वम यानी चेतन गुण, है ना, इनको बताने वाला है। विश्वम प्रकाशम तत्वान वेदम, जिसमें सारे विश्व के तत्वों का मतलब लोकालोक का जो कुछ भी इस दुनिया में है उसका प्रकाश होता है, ऐसा
शुद्धात्म तत्व वही शुद्ध देव देवम, ऐसे उस शुद्धात्म तत्व को मैं जानता हूँ। शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्वम, यानी मैं श्रुतियान रूप शुद्ध आत्म तत्व को जानता हूँ। और वो शुद्धात्म तत्व कैसा है? जिसमें सारा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान उस शुद्धात्म तत्व से ही निकलता है। ये वाली जो गाथा है, इस गाथा में समय सार की उस गाथा की झलक है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि सुध केवलम चणाणम दोण्य ही सरिसाणी होंती गोहादो सुदणाणम तु परोक्षम केवलम नाणम। कि ज्ञान की अपेक्षा, ये गोमटसार ग्रंथ की गाथा है, कि ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों एक ही हैं। बस उनमें अंतर इतना है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। और समय सार में इसी बात को आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है, मतलब जो अपने शुद्धात्मा को जानता है, वास्तव में वही शुद्ध ज्ञानी है और वही केवल ज्ञानी है। जम पස්සदि जो पස්සदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम विशेषम अपदेश संत मध्यम पස්සदि जिन शासनम सव्वम। कि जिसने अपने शुद्धात्मा को जाना, उसने सारे जिन शासन को जाना। मतलब जो शुद्ध ज्ञान में सारा जो जिन शासन है, सर्व तत्वों का वर्णन है, वो सारे जिन शासन को जानने वाला कौन है? जो अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त अपने शुद्धात्म तत्व को जो देखता है, ऐसे शुद्धात्म तत्व को जो जानता है, वो व्यक्ति संपूर्ण शुद्ध ज्ञान का जानने वाला है। मेरे पास एक प्रश्न आया कि शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है? तो भाई साहब, शुद्ध ज्ञान जो है वो परोक्ष होता है ना। पहले दो ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष ही कहे गए हैं। लेकिन आप द्रव्य संग्रह, हालांकि इसकी मैं विशेष चर्चा करूंगा तो हमारा पूरा 1 घंटे की चर्चा जो है वो इसी में निकल जाएगी। मेरे द्रव्य संग्रह पर अभी एक ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आपने मालारोहण देखा होगा, तो उस मालारोहण के बीच में आपको द्रव्य संग्रह की कक्षाएं भी दिखाई दी होंगी यूट्यूब पर। उसमें अभी कुछ दिनों पहले ही, 4-5 दिन पहले ही एक कक्षा हुई थी गाथा नंबर 6 पर, 5 और 6 पर, द्रव्य संग्रह की गाथा 5 और 6। उसमें ब्रह्मदेव सूरी की टीका है, और ब्रह्मदेव सूरी की टीका में ये प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने खुद ने, टीकाकार मुनिराज ने स्वयं ये प्रश्न खड़ा किया कि जब श्रुति ज्ञान परोक्ष है, तो श्रुति ज्ञान के माध्यम से होने वाला स्वसंवेदन या आत्मानुभव है ना, उस अनुभव को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष पना तो केवल ज्ञान में ही है। तो ये मैंने पूरी चर्चा लगभग 2 दिनों तक, 2 घंटे के पूरा व्याख्यान है, उसमें ये चर्चा हुई है। उससे आप इस पूरी बात को समझ पाएंगे कि श्रुति ज्ञान परोक्ष होने पर भी स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है। यदि आपको और अध्ययन या विशेष जानने की रुचि है, तो पंडित टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अध्ययन कीजिए। वहां से भी उन्होंने भी इस बात को बताया है कि परोक्ष श्रुति ज्ञान परोक्ष होने पर अनुभव को प्रत्यक्ष आखिर क्यों कहा जाता है, आत्मानुभव को प्रत्यक्ष क्यों कहने में आता है, जबकि छद्मस्त जीव के पास तो मति और श्रुति ज्ञान, इन 2 ज्ञानों का ही जरिया होता है। और आपको एक बात और विशेष बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर एक प्रश्न आया, इसी सिलसिले में बताना चाहूंगा। और ये चर्चा हालांकि मैंने अपने उस व्याख्यान में भी की थी, लेकिन चूंकि लगता तो नहीं है कि सभी लोग उतना सब पढ़ने या सुनने जाएंगे, इसलिए सभी को ये ज्ञान हो कि हमको अवधि और मना पर्याय ज्ञान की बहुत महिमा होती है। तो आपको बता दूं कि अवधि और मना पर्याय ज्ञान मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। आपको फिर से रिपीट करता हूं, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान मोक्ष मार्ग में रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ होते हैं, और मना पर्याय ज्ञान का विषय भी मूर्त पदार्थ यानी रूपी पदार्थ होते हैं। और 6 द्रव्यों में रूपी कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। मतलब अवधि ज्ञान भी सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जान सकता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ। और मना पर्याय ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान सकता है, दूसरे का आत्मानुभव नहीं जान सकता मना पर्याय, है ना।
उस आत्मानुभव के काल में चलने वाले विकल्पों को भले ही जान ले, है ना, और वो विकल्प भी जो रूपात्मक हैं, मतलब जो मूर्तिक हैं, उनको ही जान सकता है। इसलिए और आत्मा कैसा है, मूर्तिक की अमूर्तिक? आत्मा तो अमूर्तिक है, और मोक्ष मार्ग में अमूर्तिक आत्मा को जानना कार्यकारी है। अमूर्तिक आत्मा को जानने वाला जो ज्ञान है वो श्रुति ज्ञान है ना। हालांकि वो जानता परोक्ष है, आगम प्रमाण से जानता है। 12वें गुणस्थान पर्यंत मति और श्रुति ज्ञान, है ना, मतलब जितना आत्मा को जानना होता है श्रुति ज्ञानी का, जितना जिनागम को जानना होता है 12वें गुणस्थान पर्यंत, और द्वादशांग के ज्ञानी मुनिराजों का भी जितना कुछ भी जानना है वो सारा जानना परोक्ष है। तो किससे वो जानते हैं? वो आगम से जानते हैं। द्रव्य श्रुत रूप जो गणधरों द्वारा निबद्ध किया द्वादशांग रूप जो श्रुत है, और उन द्वादशांग की बहुत चर्चा है ना। कभी यदि चर्चा की जाए तो द्वादशांग में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या आया है, ये ही चर्चा करते हुए पूरा 2 घंटे की चर्चा हम कर सकते हैं, द्वादशांग के ज्ञान को ही बताते बताते, है ना। दृष्टि प्रवाद अंग में क्या है, और पूर्वों में क्या है, दृष्टि प्रवाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व, है ना, और ज्ञान प्रवाद पूर्व, ये 14 पूर्वों की विषय वस्तु में क्या है, अंगों में क्या है, ये पूरी चर्चा यदि की जाए तो वो अंग और पूर्व की चर्चा करते करते 2 घंटे का वक्त बीत जाए, है ना। ये 2 घंटे में तो हम सिर्फ इतना बता पाएंगे कि इस अंग में इतने पद हैं, इतने अक्षर हैं, इसमें ये वर्णन किया है, इतना बता पाएंगे। बाकी जो वर्णन समाया हुआ है, जैसे हमने बता दिया इस अंग में तत्व का वर्णन है, पदार्थ का वर्णन है, इस अंग में लोकालोक का वर्णन है, इसमें कर्मों का वर्णन है ना। तो इतना ही बोल पाएंगे हम, इतना बोलने में ही 2 घंटा निकल जाएगा। अब वो कर्मों का वर्णन कितना है ना, तत्वों का वर्णन कितना है, वो तो भाई साहब अगाध है ना। छद्मस्तयानी, मतलब छद्मस्तयानी तो खैर जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है वो सभी कहलाते हैं, लेकिन हम और आपकी तो कल्पना से बाहर का विषय है। विचार कर, जितना आज हमें आगम और जिनवाणी प्राप्त है, ये एक अंग का अनंतवा भाग हिस्सा है जितना हमको प्राप्त है। खैर इन शॉर्ट आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि श्रुतियान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, तो उत्तर है परोक्ष है। ठीक है। अब श्रुतियान परोक्ष होने पर भी स्वसंवेदन को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है, क्या अपेक्षा है, वो चर्चा बहुत विस्तार को मांगती है। यदि हम वो चर्चा करने बैठेंगे तो हमारा ये विषय रह जाएगा, है ना। अभी हम विषय से बंद कर चलते हैं, उस पर ही हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं। ठीक है। यहाँ तारण स्वामी ने यही बात कही कि जो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है वही केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी है ना। ये चर्चा मैंने मालारोहण की कक्षा में भी पूर्व में की है कि जैसे शुद्ध ज्ञानी अपने संपूर्ण द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान से एक शुद्धात्म तत्व को ही विषय बनाते हैं, जैसे केवल ज्ञानी अपने संपूर्ण केवल ज्ञान से एक शुद्धात्म तत्व को ही विषय बनाते हैं, ऐसा एक छद्मस्त ज्ञानी जीव भी अपने जितना भी उसको प्राप्त ज्ञान है, उस प्राप्त ज्ञान से अपने शुद्धात्म तत्व को ही निज पने से विषय बनाता है, ये मैं हूं ऐसा जानता है। तो जब वो केवल ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी भी मैं पने से जिसको जान रहे हैं, और उनकी महानता इस बात से, केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, इससे उनकी महानता नहीं है। हम पढ़ते हैं ना, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्यहीन, कि सकल गेय पूरे लोकालोक के जानने वाले होने पर भी जो भगवंत है ना, जो सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, जो भगवंत अपने निज आत्मा के आनंद में रसलीन है, इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो जिनेन्द्र जयवंत, इसलिए ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। अरिरज रहस्य विहीन, जिन्होंने अरि यानी कर्मों के शत्रुओं को रहस्य विहीन खंड खंड किया है, विहीन किया है, खत्म किया है ना, उनको वंदन है। और उन्होंने कर्मों को खंडन किसके बल पर किया है? लोकालोक को जानने के बल पर नहीं किया है, बल्कि शुद्धात्मा को जानने के कारण किया है ना। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि एक गांव है, उस गांव में 100 घर हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कस्बा है, वहां पर 1000 घर हैं। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा शहर है ना, 100 घर का गांव है, 1000 घर का कस्बा है। और बड़ा शहर है, वो 10,000 घरों का है। फिर और बड़ा शहर है, वहां पर 1,00,000 घर हैं। फिर और बड़े शहर हैं, बॉम्बे ऑम्बे जैसे, जहां पर मान के चलिए कि 10-20 लाख घर हैं, 25 लाख घर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो 100 घर का गांव है, वहां पर आपका घर कितना है ना। आजकल लोगों के 6-6 घर हो गए हैं, 8-8 घर हो गए हैं, वो बात नहीं है। आप रहने जिस घर में जाते हैं वो घर तो एक ही है ना, आपको विश्राम देने वाला घर तो एक ही है ना।
तो जहां जो 100 घर का गांव है वहां पर भी निज घर एक है, बाकी 99 पर घर है ना। जो 1000 घर का कस्बा है वहां पर निज घर एक है, 999 पर घर है, ठीक है ना। जो 10,000 घर का शहर है वहां पर निज घर एक है और 9,999 पर घर है। जो 1,00,000 घरों का शहर है वहां पर निज घर एक है और पर घर 99,999 है। जो 10 लाख घरों का शहर है वहां पर भी निज घर एक है, 9,99,999 पर घर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर घर कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितने पर घरों के बीच में से अपने निज घर का आश्रय लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने निज घर का आश्रय लिया ये महत्वपूर्ण है। जो 9,99,999 घर छोड़े वो भी अपने निज घर में ही रमता है, और जो व्यक्ति 99 घरों को छोड़े वो भी अपने निज घर में रमता है। उसके लिए पर तो पर में चला गया, पर से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे गांव वाले को 99 घरों से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपने निज घर से लेना है और वो एक है। ऐसे ही शहर वाले को 9,99,999 घरों से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने एक निज घर से लेना देना है। ऐसे ही समझना कि द्वादशांग के सर्व ज्ञान में उन मुनिराजों का निज घर कितना है, निज घर तो उनका एक है। केवल ज्ञानी के लोकालोक के ज्ञान में निज घर एक है और बाकी पूरे लोकालोक का ज्ञान वो क्या है, वो पर है। वो पर रूप से उसको जानते हैं और निज को निज रूप से जानते हैं। निज को निज रूप से जानने के कारण ज्ञान की कद्र है, पर को जानने के कारण ज्ञान की कद्र नहीं है। ज्ञान की विशेषता ज्यादा जानने के कारण नहीं है, ज्ञान की विशेषता स्वरूप को जानने के कारण है, स्वभाव को जानने के कारण है। मैं आपको 10, 20, 25 ग्रंथों की गाथाएं सुना दूं और आप मेरे से कहने लगे बड़े विशेष ज्ञानी है, विशेष कितना ज्ञान है ना, इन्हें तो मालारोहण याद है, पंडित पूजा याद है, कमल बत्ती सी याद है। अरे कोई ज्ञान नहीं है ये, इतना सब जानना और अपने स्वरूप को ना जानना। तो ये समझना कि बस ये समझना कि बुद्धि का बारदाना है, बुद्धि का बारदाना समझते हैं, बारदाना ये बोरी होती है जो बोरा, खाली बोरा है ना। ऐसे ही स्वस्वरूप को ना जाने और बाहर में कितना जाने। बाहर के क्षयोपशम ज्ञान से जीव की कदर मत कीजिए, उसके स्वरूप के ज्ञान से उसकी कदर कीजिए, है ना। शुद्ध ज्ञानी की कदर भी उनके आत्मज्ञानी होने के कारण है, केवल ज्ञानी की कद्र भी उनके आत्मज्ञानी होने के कारण है। वो तो आत्मा की ऐसी महिमा है कि जो स्वभाव को जानने के लिए जाता है, ऐसे उस ज्ञान में से शुद्ध ज्ञान का आवरण भी हटता है ना। क्यों? क्योंकि कर्मों का खंड खंड होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। वो आत्मा को जानने का ऐसा प्रताप है कि जिसके कारण केवल ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है और पूरा लोकालोक प्रकाशित होता है। तो वजन किसका है? वजन केवल ज्ञान का नहीं, वजन आत्मज्ञान का है। वजन श्रुत ज्ञान का नहीं, वजन आत्मज्ञान का है। इसीलिए आत्मज्ञानी वो श्रुत केवली है, ऐसी ऐसी बात कहती। जो स्वभाव को स्वरूप को जानता है वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है, और जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी क्यों ना हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव की ज्ञान की लिमिट मैक्सिमम वो 11 अंग 9 पूर्व तक है। उतना वो जानने वाला हो सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। 9वें ग्रहव्यक तक चला जाता है। 9वां ग्रहव्यक मतलब उसके ऊपर सिर्फ 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, इतना मात्र रह जाता है। अनुदिशों में और अनुत्तर विमान में सिर्फ सम्यक दृष्टि जाता है। 9वां ग्रह 31 सागर की उम्र है 9वें ग्रहव्यक, 31 सागर तक बहुत शांति से आनंद पूर्वक लौकिक इंद्रिय जन्य आनंद पूर्वक वो जीवन बिताता है। बड़े समता के परिणाम होते हैं, सब होता है, लेकिन उसके बाद फिर से संसार में आकर उसका संसार चक्र चलता रहता है, परिभ्रमण चलता रहता है। तो ऐसे ज्ञान से क्या महिमा, है ना। लोग कहते हैं कि 10, 20, 50 चीजें ज्यादा कोई सुना दे तो कहने लगते हैं बड़े विशेष ज्ञानी है, विशेष ज्ञानी है। अरे ज्यादा जानने से विशेष ज्ञान नहीं होता। विशेष ज्ञान का मतलब क्वांटिटी से नहीं है, क्वालिटी से विशेष ज्ञान होता है। ज्ञान की क्वालिटी टेस्ट की जाती है। मैं आपसे एक सवाल करूं कि जैसे कि मैं ये बोलूं ये विशेष प्रकार का चश्मा है, तो इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा चश्मा होता है कि किसकी, ये मैं क्वालिटी बताना चाह रहा हूँ, विशेष क्वालिटी का चश्मा है। ज्यादा चश्मा नहीं होता विशेष चश्मे का मतलब, इसकी क्वालिटी अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की, है ना। जैसे हम अनाज खरीदने जाएं और कोई भैया ये विशेष प्रकार का गेहूं है, तो विशेष प्रकार का गेहूं मतलब ज्यादा गेहूं,
या क्वालिटी की बात की जा रही है, अलग है, दूसरे गेहूं से अलग है, ये विशेष प्रकार का चावल है, मतलब ज्यादा चावल नहीं, क्वालिटी की बात। ऐसे ही जब हम कहते हैं विशेष ज्ञानी है, तो हम ज्यादा ज्ञान समझ रहे थे। विशेष ज्ञानी का मतलब क्या होता है? ज्यादा ज्ञानी। ज्यादा ज्ञानी नहीं है, जिस ज्ञान ने निज को निजपने से और पर को परपने से माना है, स्वीकारा है, अपने में पर का अंश नहीं मिलाया और पर में निज का अंश नहीं मिलाया, शरीर में आत्मा को नहीं मिलाया और आत्मा में शरीर को नहीं मिलाया, आत्मा में द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म नहीं मिलाए और भाव कर्म द्रव्य कर्म नौकर्म में आत्मा की सत्ता नहीं मानी। ऐसा ज्ञान वो विशेष ज्ञान है। ज्यादा ज्ञान से कुछ नहीं होता। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया भाव पावड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद ने, है ना, कैसे शिवभूति तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम ये किसी आगम का वचन नहीं है, लेकिन तुष्मास भिन्नम मतलब ये किसी जनवाणी में ये वचन नहीं मिलेगा तुष्मास भिन्नम, लेकिन बस बता दिया कि तुष यानी छिलका अलग है और अनाज यानी दाल अलग है, मांस अलग है ना, उड़द की दाल को मांस कहते हैं, तुष्मास भिन्नम, है ना। तो ऐसा इतना जाना कि छिलका अलग और दाल अलग। ऐसे ही इतना भी याद नहीं रहा था, जब उनको उनके गुरु ने तुष्मास भिन्नम बताया ना, तो उनको ये तुष्मास भिन्नम सूत्र भी याद नहीं रहा। लेकिन एक बार वो विहार कर रहे थे शिवभूति मुनिराज, है ना, लेकिन भाव बहुत पवित्र थे, भाव ईमानदारी थी, बेईमानी नहीं थी। कई बार ज्यादा जानने वाले लोग बड़े कपटी होते हैं, बेईमान हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो कम जानते थे लेकिन बहुत ईमानदार थे। स्वरूप की साधना करने की उनको जिज्ञासा थी, ललक थी, सच्चे सुख को प्राप्त करने की भावना थी। गुरु ने जो कह दिया उसे बड़ा सिरोधार्य करके स्वीकार करते थे कि गुरु जो बता रहे हैं, भाई मेरी बुद्धि तो कम है, क्षयोक्षम ज्ञान कम है, लेकिन जो मेरे गुरु कह रहे हैं वो बहुत उत्तम बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात की चर्चा हम हमसे कर रहे हैं। इतना उनको गुरु पर श्रद्धान था, इतना विश्वास था। जो मैंने कल कहा था ना कि जिनवाणी कहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो मैं कहता हूँ विश्वास से पढ़ना शुरू करो। सर्वज्ञ का विश्वास नहीं है तो जिनवाणी कहीं से भी पढ़ना शुरू करोगे वो फल देने वाली नहीं है। लेकिन शिवभूति मुनिराज को ऐसा विश्वास था। तो जब एक बार वो विहार कर रहे थे तो एक महिला क्या कर रही थी कि वही तुष और मांस, उड़द की दाल को और छिलके को अलग अलग कर रही थी। तो जब उससे पूछा उन्होंने कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बोला तुष मांस भिन्न कर रही हूँ, है ना, अनाज को और छिलके को अलग अलग कर रही हूँ। और तुरंत उनको क्लिक किया, अरे यही तो मेरे गुरु ने कहा था कि जैसे दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है ना, मतलब अनाज अलग है और छिलका अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और वो महिला के वो खेत में अपना फटकार रही थी वहीं साइड में जाकर, और वो इतने ही विचार करने में मस्त हो गए और इतने पद का भाव भाषण किया कि तुष भिन्न है, मांस भिन्न है, ऐसे ही शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसा ही ध्यान किया, इतना ध्यान उनका एकाग्र हुआ और अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो वो जिस जिस जीव को तुष्मास भिन्नम ये सूत्र याद नहीं होता था, उसने अपने स्वरूप के बल पर सारे कर्मों का क्षय कर दिया। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, सारे आवरणों का क्षय हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। पूरा लोकालोक प्रकाशित होने लगा। तो भाई साहब एक एक विषय को अलग अलग जानने में आप अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन जरा सी दिमाग में ठोकर पड़ेगी, एक्सीडेंट होगा, हम देखते हैं कि अपना नाम भूल जाता है आदमी, है ज्यादा जानने की चिकल्लस में उलझता है तो। और वो जिसने अपने स्वरूप को जाना और उसकी प्रतीति की कि मैं कौन हूं, और कई हमने ऐसे जीव देखे हैं, अंत समय आ गया, 90 साल की उम्र हो गई, है ना, 95 साल के हो गए, अपने पुत्र का नाम याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि मैं गायक हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को देखा, ऐसी ऐसी शानदार उनकी समाधि होती है, समता के साथ उनकी देह छूटती है। ऐसे ऐसे लोग, पुत्र का नाम याद नहीं रहता, पत्नी का नाम याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि ये सब अप्रयोजन भूत है। जो प्रयोजन भूत तत्व है वो उनको याद रहता है। ऐसे प्रयोजन भूत तत्व की श्रद्धा कितनी दृढ़ है ये महत्वपूर्ण है। अप्रयोजन भूत को कितना जाने इससे फर्क नहीं पड़ता। 7 नरक के नाम आप ना जानो, 16 स्वर्गों के नाम ना जानो, लेकिन मैं कौन हूं इतना जानो। त्रियंच गति के जीव नमोकार मंत्र भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, इतना जानते हैं। और वो त्रियंच गति का जीव महान है। लेकिन ये शास्त्रों को बहुत पढ़ ले, लेकिन जैसे अपने स्वरूप की खबर ना रहे, ऐसे उस व्यक्ति की महानता नहीं है। तो बड़े विश्वास से समझने की चीज है। यहाँ ये आज तारण स्वामी ये जो हमारे सामने बता रहे हैं ना कि भाई श्रुति ज्ञान में तत्वों का, पदार्थों का, अस्थिकायों का, सबका स्वरूप वर्णित किया गया है। लेकिन ये सारा स्वरूप वर्णित करने पर भी इसमें छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, वास्तव में गुणमाला उसके कारण है ना, वास्तव में आत्म गुणों की माला उसके कारण है, जिसकी मैंने आज चर्चा की, आज सुबह बात की थी ना
कि अभी सुबह तो मैंने सिर्फ एक गाथा से समझाया था, है ना, कि देव गुरु धर्म, इनको, ये तो मोती हैं, बिखरे हुए मोती हैं, इनके भीतर में से शुद्धात्मा का धागा निकलना चाहिए। ऐसे ही 7 तत्व बिखरे मोती हैं, 9 पदार्थ बिखरे मोती हैं, 6 द्रव्य बिखरे मोती हैं, है ना, 5 अस्तिकाएं बिखरे मोती हैं, लेकिन इन बिखरे हुए मोती के भीतर में से एक शुद्धात्म तत्व की माला, इसे कहते हैं 9 तत्वों में छिपी हुई ज्योति, है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये सारे तत्व, ये पदार्थ, इनमें छुपी हुई ज्योति, जो आत्म ज्योति, जो चैतन्य ज्योति है, उस चैतन्य ज्योति का प्रतिपादन यहाँ पर करते हैं। कि श्रुतियान में तो अस्तिकाय का वर्णन आया, 5 अस्तिकाय कौन से होते हैं? 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को आप निकाल दें, जो बहुप्रदेशी होते हैं वो अस्तिकाय कहलाते हैं, है ना। जो एक प्रदेशी होता है वो अस्तिकाय नहीं कहलाता। परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, लेकिन वो अस्तिकाय इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो स्कंद में परिवर्तित हो जाता है, उसका जुड़ान हो जाता है, वो बंधन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन काल को एक प्रदेशी कहा है, ठीक है ना। तो जो बहुप्रदेशी है वो काय यानी अस्तिकाय, और सत्ता है इसीलिए अस्थि, और बहुप्रदेशी है इसीलिए काय। ऐसे 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं, है ना। और 6 द्रव्य जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, इनका वर्णन। द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है वो इसी के ऊपर पूरा केंद्रित है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पहले अधिकार में 6 द्रव्यों की और 5 अस्तिकायों की चर्चा है, दूसरे अधिकार में 9 तत्वों की और 7 पदार्थों की चर्चा है, और तीसरे अधिकार में, है ना, जो 39वीं गाथा से शुरू होता है, ऐसी 20 गाथाओं में रत्नत्रय की चर्चा है। ऐसा पूरा द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, द्रव्यों का संग्रह इज इक्वल टू द्रव्य संग्रह, है ना, वो वर्णन किया है। तो वही चीज यहाँ कहते हैं कि उन सारी चीजों को, और वो सारा द्रव्य संग्रह मतलब तत्वों की, द्रव्यों की, पदार्थों की, अस्तिकायों की बात किसने प्रतिपादित की? वो सब श्रुतियान में है ना। गणधरों ने वो सारी चीजें गूंथी है ना, है ना। गणधरों ने गूंथ कर द्वादशांग रूप श्रुति की रचना की, और कालांतर में देखिए श्रुतज्ञानी कौन होता है? श्रुतज्ञानी पूरे अंग को अलग अलग पढ़ने जाने वाला नहीं होता, और कभी ऐसा करने जाओगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। श्रुतज्ञानी एक एक अंग को पढ़े, जैसे कि आप कहें, आपसे कोई प्रश्न करे कि 14 ग्रंथों का जानने वाला कौन? आप कहोगे जिसने अलग अलग जाके एक एक ग्रंथ को पढ़ा वो 14 ग्रंथों को जानेगा, पढ़ेगा, है ना। पंच परमागमों को जानने वाला कौन? जो अलग अलग जाके एक एक परमागम को पढ़े वो पंच परमागम को जानने वाला। ऐसे द्वादशांग ज्ञानी कौन? जो अलग अलग जाके एक एक अंग का अध्ययन करे वो द्वादशांग ज्ञानी। ऐसा नहीं होता, अपने स्वरूप की स्थिरता ऐसी होती है कि श्रुतियानावरणकरण का क्षयोक्षम होता है, और पूरा द्वादशांग का ज्ञान वो अंतर में प्रकट होता है। मैं किसी पदार्थ को जानूं या ना जानूं, इसमें कौन सी चीज निर्धारित करती है? हमारे आचार्यों ने न्याय शास्त्रों में वर्णन किया है। एक परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, उस परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, है ना। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, इस तरह की चर्चाएं हैं उस परीक्षा मुख ग्रंथ को। परीक्षा मुख भी तत्वार्थ सूत्र जैसे ही महत्वपूर्ण है, उसमें ज्ञान के सुपर प्रकाशक पने की सिद्धि की है ना। अनेक लोग परिचय नहीं रहता ऐसे न्याय ग्रंथों से, लेकिन अगाध है जिनवाणी। जिनवाणी जो जो जिनवाणी आज प्राप्त है वो अगाध है, जबकि वो द्वादशांग का असंख्यातवा अनंतवा हिस्सा है। लेकिन उतना हिस्सा भी, है ना, हमारे पढ़ने में, सुनने में, समझने में नहीं आता। उसके लिए भी हमारी रुचि जागृत नहीं होती, तो थोड़ा सा पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने जीवन पर, ठीक है ना। तो वहां परीक्षा मुख में एक सूत्र है कि ये कौन निर्धारित करता है कि मैं किसको जानूं और किसको ना जानूं, कैसे निर्धारित होता है? तो वहां सूत्र है, स्ववर्ण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, है ना। स्ववर्ण क्षयोक्षम, है ना, किसी भी पदार्थ के ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण, वास्तव में वो पदार्थ पर आवरण नहीं पड़ा, हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा है। कई बार हमारे साथ होता है ना कि हमें सामने से कोई आवाज दे रहा है, हमें सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? तत्संबंधी आवरण पड़ा हुआ है, कर्णेंद्रिय के विषय पर आवरण पड़ा हुआ है ना। कई बार सामने की चीज दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों? क्योंकि उस पदार्थ के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है ना। आपसे एक प्रश्न करूं कि आपको जैसे कि हिंदी भाषा आती है, आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आती? चलिए, कुछ लोगों को अंग्रेजी आती होगी, आपको तमिल क्यों नहीं आती? आपको जर्मन भाषा क्यों नहीं आती? इसका कौन कारण है? ये इसलिए ये कारण नहीं है कि हम जर्मन नहीं पढ़े, हम जर्मन नहीं सुना, ये कारण नहीं है ना। ये सूत्र में फिट होती है। जर्मन भाषा ज्ञानावरण, है ना, जैसे स्वावरण क्षयोपशम था ना, ऐसे ही जर्मन भाषा आवरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। आपको जर्मन भाषा आएगी, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कि जर्मन भाषा पर के ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण, उसका क्षयोपशम होगा तो जर्मन भाषा आएगी। कई बार आपने ऐसे प्रसंग सुने होंगे
है ना, एक बच्चा तमिलनाडु में पैदा हुआ और वो इटालियन बोल रहा है, वो फ्रेंच बोल रहा है, अभी 4 साल का है, कभी जीवन में वो तमिलनाडु के बाहर नहीं गया, लेकिन आ रही है उसको इटालियन और फ्रेंच। ये सब प्रमाणिक विषय हैं, न्यूज में आते हैं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक लड़की है 11 साल की, उसे दुनिया की 140 भाषाओं के एक्सेंट आते हैं। 140 भाषाओं का उच्चारण किस तरह से हो सकता है, 11 साल की लड़की है कुल, है ना। यूट्यूब पर आप वीडियो देखेंगे तो शायद संभवतः मिल जाएगा। मैंने तो उसको एक न्यूज में देखा था कि उस लड़की को बुलवाया और 140 भाषाएं। आप कल्पना कीजिए, 11 साल के बच्चों को ढंग से अपनी भाषा के शब्दार्थ नहीं आते, वो 140 भाषाओं का एक्सेंट पकड़ कर बोलती है ना। इतना इतना उसका बुद्धि की शार्पनेस है। और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये कौन ने निर्धारित की, किसने व्यवस्था की है, हमें यकीन नहीं होता है। क्यों? ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ऐसे ही आप द्वादशांग रूप शुद्ध को जाने, ये कौन निर्धारित करेगा, उसका क्षयोपशम होना। और ये क्षयोपशम कैसे होता है ना, कर्मों का क्षय कैसे होता है, क्षयोपशम कैसे होता है, ये स्वभाव में रत होने से, है ना। हम जैसे जैसे अपने स्वरूप को जानने की तरफ उन्मुख होते हैं, ज्ञान का दुरुपयोग करोगे, ज्ञान ज्ञानावरण कर्म का उदय वृद्धिंगत होता जाएगा। जो आप नहीं जानते, इसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय कारण है, और जो आप जानते हैं उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कारण है। क्या बोला? जो आप नहीं जान रहे हैं उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय शामिल है ना। ये तो हमने 5 मुख्य भेद कर दिए हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। लेकिन मति ज्ञान के कितने भेद हो सकते हैं? मति ज्ञान ही 5 इंद्रिय है और मन जन्य होता है। इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान द्वारा जाने गए विषय को और विशेष जानने वाला शुद्ध ज्ञान है ना। तो ये सारा जो ज्ञान का विभाग है, ये ज्ञान का विभाग किसके कारण किया है? ये तो हमने मूल उसके मति ज्ञान को हमने एक कोटि में रख दिया। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, रसना इंद्रिय जन्य मति ज्ञान, यदि आपको स्पर्शन इंद्रिय की किसी विषय का ख्याल नहीं आ रहा तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का उदय, है ना। और जो आप जान रहे हैं उसमें स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो छदमस्थों के जो जानना होता है वो क्षयोपशम के कारण होता है, और जो जानना नहीं होता है वो उदय के कारण होता है। लेकिन केवल ज्ञान में क्या है, केवल ज्ञान में थोड़ा अंतर ये पड़ता है कि केवल ज्ञान में जानना केवल ज्ञानावरण के क्षयोपशम के कारण नहीं, केवल ज्ञानावरण के क्षय के कारण होता है। केवल ज्ञानावरण में क्षय होता है, जबकि बाकी के 5-4 ज्ञानों में क्षयोपशम होता है। क्यों? क्योंकि सर्वथा पूरी तरह से संबंधित चीज का जानना नहीं हो पाता, है ना। अवधि ज्ञान के भी बहुत प्रकार के भेद हैं, है ना। देशावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, है ना। मति ज्ञान के, मना पर्याय ज्ञान के बहुत भेद हैं, है ना। ऋजुमति, विपुल मति, इस तरह से मना पर्याय ज्ञान के भेद हैं। तो बहुत बहुत चर्चा है। खैर अभी हम वहां सब जाएंगे तो बहुत विषय में विषयांतर हो जाएंगे, और मुझे तो लग रहा है ये चर्चा हमने की तो ये भी थोड़ा बहुत विषयांतर ही हो गए। लेकिन जब कोई प्रसंग निकलता है, कुछ सवाल आते हैं, तो इसी तरह से क्या कहें, मेरी जो गाड़ी है ना वो बिना पटरी के दौड़ने लगती है। ये बात है। तो मैं बात ये कर रहा था कि शुद्ध ज्ञानावरण मतलब द्वादशांग रूप शुद्ध को जानने के लिए आपको अलग अलग शुद्ध को जानने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप एक को जानेंगे, एक स्वभाव को जानेंगे तो बाहर से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। और ज्ञान की बर्बादी करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म का उदय बढ़ेगा। आज हमको ज्ञान प्राप्त है और हमने इस ज्ञान को विषयों में लगा दिया, भोगों में लगा दिया, है ना। हमने हमारे इस प्राप्त ज्ञान को अप्रयोजनभूत तत्वों को जानने में, इसमें ही लगा दिया, तो कल को क्या होगा? आज जितना ज्ञान मिला है अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान हो जाएगा, निगोद में चले जाएंगे। ये दुरुपयोग का फल है कि फिर जो आज जितने ज्ञान का उभाड़ है वो ज्ञान का उभाड़ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास सारी कहना चाहिए सारी सुविधा संयोग है कि जिसका सदुपयोग करके हम अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जैसे पानी की एक बूंद है ना। वो पानी की बूंद वो पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो क्या होगा उसका? वो बूंद गर्म तवे पर पड़ेगी, तुरंत भस्म हो जाएगी, है ना, सूख जाएगी। वही पानी की बूंद वही है, वही रेत में गिरे तो क्या होगा कि वो पानी की बूंद उस गर्म रेत में जैसे ही गिरेगी वो सोख ली जाएगी, तवे पर सूख जाएगी, गर्म तवे पर सोख लेगा, है ना, ऑब्जर्व कर लेगी रेत उसको पूरा। वही पानी की बूंद यदि कमल के पत्तों पर गिरे तो क्या होगा?
तो वो मोती के जैसी चमकेगी, है ना। पानी की बूंद वही है, और वही पानी की बूंद यदि सीप में गिर जाए, है ना, तो मोती ही बन जाएगी, है ना। जो समंदर में मोती मिलते हैं वही एक पानी की बूंद को वो सीप, शंख, है ना, वो समेट लेता है और उसमें से मोती का जन्म होता है। और वही पानी की बूंद यदि समंदर में गिर जाए तो उसका नाम भी समंदर हो जाएगा। वो बूंद भी फिर बूंद नहीं कहलाएगी, वो समंदर कहलाने लगी। बूंद तो एक ही थी, लेकिन उस बूंद को जहां-जहां गई उसकी गति वैसी हुई। ऐसे ही हमारी ज्ञान की ये वर्तमान प्रकट पर्याय, प्रति समय ज्ञान की पर्याय प्रवाहित हो रही है, एक-एक समय में, एक-एक समय में। ये ज्ञान की प्रवाहित होने वाली पर्याय यदि ये विषय भोगों में गई, तो इसकी हालत वैसी होगी जैसे गर्म तवे पर पड़ी हुई पानी की बूंद उड़ गई ना, ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय भी उड़ गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। भस्म हो गई, ये समझिए। इसने इसने अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया। यही ज्ञान की पर्याय लौकिक विषयों को जानने में लगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, है ना, और सब श्रृंगार और हास्य रस की कविताएं, है ना, और दुनिया भर के तमाम उपन्यास और जो भी है, आप सब कुछ समझ लेना, है ना। सारा ज्योग्राफी आपको पता है, सारा जनरल नॉलेज पता है, कहाँ का कौन राष्ट्रपति है, कहाँ का कौन प्रधानमंत्री है, किस देश की क्या राजधानी है, सब एक्स वाई जेड, है ना। बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिनको बहुत ज्यादा सामान्य ज्ञान होता है। तो यदि ये ज्ञान की पर्याय से लौकिक पदार्थों को जानने में लगी, अप्रयोजनभूत को जानने में लगी, तो इसकी वही गत होगी जो गत रेत में गिरी हुई पानी की बूंद हुई, है ना। जैसे वहां जाकर ये सोख ली गई, ऐसे ये अप्रयोजनभूत को जानने में सोख ली गई, जीवन बर्बाद हो गया। अनेक लोग मैंने ऐसे देखे हैं, 40-40 विषयों पर मास्टर डिग्री की, लोगों से एक विषय पे मास्टर नहीं होती, वो साइमल्टेनियसली 3-3 विषयों पर मास्टर डिग्री करते हैं, है ना। हमारे साथी थे एक सुधाकर, मेरे मतलब मैं दूरदर्शन में हूँ, तो वहाँ पर दूरदर्शन के हेड थे, पीआईबी के हेड भी थे, सुधाकर दास नाम था उनका। उनकी 52 विषयों में मास्टर थी, मतलब टोटल 52 डिग्रियां थी, उसमें एमफिल, पीएचडी, 3-4 पीएचडी थी, है ना, और मास्टर डिग्री बहुत सारी थी, बैचलर 3-4, 2-3 बैचलर डिग्री थी, टोटल 52 डिग्री थी, 52 डिग्री। उनका विजिटिंग कार्ड में के पीछे पूरी 52 डिग्रियों का वो रहता था, चिट्ठा रहता था। अभी तो रिटायर हो गए वो, अमूमन उनकी उम्र 68-70 साल की हो गई, और कहते हैं बड़े गुमशुदा से हो गए हैं। ये हालत हो गई है कि उनको बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, भैया खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। 52 विषयों का मास्टर है, लेकिन बोलिए ज्ञान की क्या दुरुपयोग हुआ, क्या बर्बादी हुई। अब हमें देखिए कितना बहुमान आता है दुनिया भर की चीजें जानने वालों को लेकर, है ना, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे वो तो निर्जीव गूगल जान लेता है, जिसमें जान नहीं है। दुनिया भर की चीजों को आपसे अच्छा और आपसे बेहतर गूगल बता देगा। तो गूगल जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। पुद्गल का परिणमन इतना हो जाता है, इन लौकिक विषयों को जानने में मत लगाओ। लेकिन गूगल ये नहीं जान सकता कि वो आत्मा है। आप जान सकते हो कि आप आत्मा हो। गूगल की महिमा मत करो, विकिपीडिया की महिमा मत करो, अपनी महिमा करो, क्योंकि आप अपने ज्ञान से इस चीज को जान सकते हो। और लौकिक ज्ञान से यदि आप उस व्यक्ति की महिमा कर रहे हो, तो वो गूगल और विकिपीडिया से बढ़कर नहीं है। वो ज्यादा जान ले रहा है इन सब चीजों को, है ना। बात बात लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन क्या करें, यही सत्य है, यही यथार्थ है। लोग अपना नाम भूल जाते हैं। दुनिया भर में पहले बड़े विशेषज्ञ होते हैं, दुनिया के जानकार होते हैं, उन्हें विदेश नीति का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, राजनीति का, सबका बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन अपने नाम नाम भूल जाते हैं। ये स्थिति बनती है। तो जैसे वो ज्ञान, है ना, जैसे वो पानी की बूंद रेत में गई और सूख ली गई, बर्बाद हो गई, ऐसे ही ज्ञान ये अप्रयोजनभूत को जानने में गया, ये सूख जाएगा। यही ज्ञान यदि व्रत तप आदि में लगे, उपवास आदि में लगे, संयम आदि करने में लगे, तो जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती जैसी चमकती है, ऐसे ही ये ज्ञान भी चमकेगा। भाई लोग आपको कहेंगे बहुत धर्मात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है ना, वो ही सच्चे धर्मी है, कितना व्रत करते हैं, कितना नियम लेते हैं, कितना उपवास करते हैं, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय यदि वहीं पर अनुरक्त है तो वो मोती जैसी चमकेगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और कुछ समय बाद जैसे मोती चला जाता है ना, उन पत्तों पर पड़ा हुआ मोती वो शून्य हो जाता है, जैसे ही धूप निकलती है, ऐसे ही थोड़े बहुत समय बाद हो सकता है उस पुण्य के उदय से आपको एकाध भाव देव गति का मिल जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? तहते छह थावर तन धरे। उस देव गति के से जो मिथ्या दृष्टि जीव जब उनकी देह छूटती है, तो देह छूटने के बाद मिथ्या दृष्टि जीवों की हालत होती है, स्थावर पर्याय में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, व्रत तप तो किए, उसमें अनुरक्त बहुत हुए, वैसी स्थिति होगी, है ना। जैसे पद्म पत्रों पर चमकती हुई मोती जैसी चमकती पानी की बूंद, ऐसे ही वही पानी की बूंद
वही पानी की बूंद यदि स्वाध्याय में लगे, जिनवाणी के अध्ययन में लगे, जिनवाणी को जानने समझने में लगे, तो वो मोती ही बन जाएगी। लेकिन अकेले जिनवाणी को जाने, स्वाध्याय करे, आगम का अध्ययन करे, लेकिन ये भी उसकी सही दशा नहीं है, ये भी उसका जीवन नहीं है। पानी की बूंद तो वही है, ऐसे ज्ञान की पर्याय तो वही है। उस ज्ञान की पर्याय की मैंने 4 विभाग कर दिए हैं। विषयों में गई हुई, अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में गई हुई, व्रत तप संयम आदि में गई हुई और स्वाध्याय में गई हुई। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय को अंतरंग तप कहा है, चौथे नंबर का तप है। लेकिन वो अंतरंग तप भी तब है जब स्वरूप की खबर हो, तो अंतरंग तप है। स्वरूप की खबर नहीं और सिर्फ सिर्फ द्रव्य शुद्ध का पठन पाठन कर लिया, है ना? लेकिन हम अनुप्रेक्षा, जो एक स्वाध्याय का अंग आता है ना, चिंतन मनन करना, है, उसका उसका चिंतन करके अपने स्वरूप का निर्णय ना करें, तब तक वो कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही स्वाध्याय में गया हुआ ज्ञान वो मोती बन जाएगा, मोती की तरह हो जाएगा। लेकिन ज्ञान की असली जीवन कहाँ पे है? कि जैसे पानी की बूंद समंदर में गिरती है, तो वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, महासमंदर नाम पा जाती है। ऐसे ये एक समय की ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली भगवान ज्ञायक को जानती है, केवल ज्ञान स्वाभाविक, तो ये भी केवल ज्ञान नाम पा जाती है। ऐसी महान दशा को प्राप्त करती है। ज्ञान की तो पर्याय वही है। अब इस ज्ञान की पर्याय को हम कहाँ लगाते हैं, हमारे ऊपर है। ज्ञान की पर्याय का जीवन अपने ज्ञान स्वभाव में लगाने पर है। क्यों? क्योंकि जब ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव को जानेगी, तो इसका नाम भी केवल ज्ञान हो जाएगा। ये उसकी सार्थकता है। इसलिए केवली की सार्थकता उनके लोकालोक को जानने के कारण नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को जानने के कारण। श्रुत ज्ञानी की महानता उनके द्वादशांग शुद्ध को जानने के कारण नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप को, स्वभाव को जानने के कारण है। ऐसे ही अपने इस प्रकट ज्ञान की पर्याय की महानता भी अपने स्वरूप को जानने के कारण है, अपने स्वभाव को जानने के कारण है। और जो स्वरूप को जानता है, स्वभाव को जानता है, ऐसा वह व्यक्ति ही शुद्ध ज्ञानी है, वही केवल ज्ञानी है। ऐसा तक आचार्यों ने कह दिया। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी की महिमा भी आत्मज्ञान के कारण है। आपके ज्ञान की कद्र भी आत्मज्ञान के कारण है। आपके ज्ञान की, मेरे ज्ञान की, हम सबके ज्ञान की कद्र इस लौकिक ज्ञान के कारण नहीं है। इस धर्म के शास्त्रों को भी सिर्फ पढ़ लेने के कारण नहीं है। पंडितपना इसके कारण नहीं है। पंडितपना भी इसके कारण नहीं है। पंडित कौन कहलाता है? मैंने कल शाम को चर्चा की थी, मुनिराज पंडित कहलाते हैं और अरहंत भगवान महापंडित कहलाते हैं, पंडित पंडित कहलाते हैं। ये तो लोक व्यवहार में महाराज कहने की चर्या चलती है मुनिराज को, है ना? लोक लोक व्यवहार में कि राजाओं के राजाधिराज, अभी राजा शब्द तो दरअसल लौकिक विभूति के कारण कहा जाता है ना? तो हम कहते हैं कि लौकिक विभूति वाले राजा हैं, लेकिन निर्ग्रंथ दिगंबर साधु महाराज, है ना? निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं को महाराज उपमा दी है ना? लेकिन असली में वो पंडित है। क्यों? क्योंकि पंडित वो है। पंडित पूजा ग्रंथ उठाइए, आप पढ़िए पंडित पूजा। पंडित पूजा यानी पंडित की पूजा नहीं, पंडित जो है वो कैसी पूजा करता है, आत्मज्ञानी कैसी पूजा करता है। आत्मज्ञानी है इज इक्वल टू पंडित, है ना? पंडित शब्द का बड़ा बड़ा महान मतलब होता है। हर किसी के नाम के आगे पंडित लग जाए, है ना? ये तो परिपाटियां निभाने के लिए है। असली पंडित, पंडित पंडित यदि कोई है, वो तो केवली भगवंत हैं। और केवली भगवंत जब अरहंत भगवान जब निर्वाण के लिए अपना शरीर छोड़ते हैं, जब वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, तो उन केवली भगवान के द्वारा छोड़ी गई उस देह त्याग को, उस देह त्याग को, है ना, अरहंतों के द्वारा की गई देह त्याग को पंडित पंडित मरण कहते हैं। और हम मिथ्या दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहते हैं। बच्चा ही पैदा हुआ तो बच्चा ही मर गया, जीवन में कुछ नहीं किया इसने, बच्चे ही जन्मा था, बच्चे ही मर गया, बाल मरण कहा है। मिथ्या दृष्टियों के, अज्ञानियों के मरण को, अज्ञानियों के तप को बाल तप कहा है। बच्चों जैसी तपस्चरण कर रहा है, जो चीज जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो तो समझ नहीं रहा है। और ये सब जिनवाणी की बात है, ये मेरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुंह से निकल रही है बस। नहीं तो इसका बोलने वाला, बताने वाला मैं कोई नहीं हूँ, है ना? ये तो समझिए पोस्टमैन हूं मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ, है ना? कि चिट्ठी को बांच रहा हूँ। चिट्ठी तो किसी की है तो वो आचार्यों की है, चिट्ठी तो है जिनेंद्र भगवान की है? बाल तप कहा है, बाल मरण कहा, ऐसी ऐसी बातें आई हैं जिनवाणी में। क्या गजब किया है, मतलब आचार्यों ने आत्मज्ञान की ऐसी महिमा गाई, ऐसे स्वरूप के स्वभाव की महिमा गाई है ना? कमाल है। ऐसी बात यहाँ लिखते हैं कि भाई शुद्ध ज्ञान में जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, है ना, पंचास्थि काय, इन सब का प्रकाशन किया है। लेकिन ऐसे शुद्ध ज्ञान को जानने वाला कौन है? वो शुद्धात्म तत्व है, और मैं उस शुद्धात्म तत्व को जानता हूँ। ऐसा तारण स्वामी लिखते हैं, है ना? मैं तो शुद्धात्म तत्व को जानता हूँ,
और वो शुद्धात्म तत्व में ही श्रुत ज्ञान गर्भित है, उस शुद्धात्म तत्व में ही केवल ज्ञान गर्भित है। इसलिए जो श्रुत ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वो भी वास्तव में आत्मज्ञानी है, और जो आत्मज्ञानी है वो ही शुद्ध केवली है, वो ही शुद्ध ज्ञानी है और वही केवल ज्ञानी। आत्मज्ञान की महिमा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एके जाने सब जने, एके जाने सब जने, और सब जाने सब जाए, सब जाए। सबको जानने अलग अलग जाएगा, सब चले जाएंगे, सब छूट जाएगा एक दिन, सारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो ऐसे जीवन का कद्र करें, उसकी महिमा समझें। जो ज्ञान हमें प्राप्त है, उस प्राप्त ज्ञान का उपयोग, सच्चा उपयोग हो। पहले तो हम द्रव्य श्रुत के माध्यम से जो तत्व ज्ञान है उसके स्वरूप को समझें, आचार्यों ने क्या बात कही है, क्या उपदेश हमको दिया है, और फिर उस द्रव्य शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लें। भाव शुद्ध ज्ञान मतलब वाचक से वाच्य तक पहुंचे, है ना। आत्मा ये शब्द तो वाचक है, लेकिन आत्मा जो वाच्य पदार्थ है उस वाच्य तक पहुंचे। यदि वाचक से वाच्य तक नहीं पहुंचेंगे तो वाचक का महत्व नहीं रह जाता है ना। जैसे कि मान के चलिए किसी लड़के की शादी पक्की हुई है, अब वो रीता गीता सीता किसी भी लड़की से हुई हो, अब वो लड़का सड़क पर जा रहा है, अब वो सड़क पर जाते हुए उसने देखा गीता हेयर सैलून, है ना, किसी हेयर सैलून कटिंग वाले की दुकान पर गीता लिखा हुआ था। तो जैसे ही वो गीता पढ़ा उसने, तो उसे वो हेयर सैलून याद नहीं आया, बल्कि उसे अपनी गीता याद आई जिससे उसकी शादी पक्की हुई है। मतलब वो गीता शब्द अब शब्द नहीं रह गया है, बल्कि उसके लिए भाव बन गया है, उसके लिए एक अनुभूति बन गई है। ये मैं लौकिक उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ, है ना। अब वो गीता कहीं भी लिखा हो, वो कटिंग वाले की दुकान पे लिखा हो, कि ट्रक के पीछे लिखा हो, है ना, कि मतलब XYZ सब्जी वाले की दुकान पे लिखा हो, चाहे टायर पंचर वाले की दुकान पे लिखा हो, कहीं लिखा हो, अब वो गीता उसके लिए शब्द नहीं है, गीता एक भाव बन गया है, गीता एक अनुभूति बन गई। इसका मतलब उसने वाचक से वाच्य तक पहुंचने का मार्ग तलाश लिया है। गीता वाचक नहीं है, बल्कि गीता वो वस्तु है, वो वाच्य है, वो व्यक्ति है, जिसके साथ उसका एकत्व है, ममत्व है ना, जिसको वो महसूस करता है, जिसको वो फील करता है, और उस महसूसियत के कारण ही उसे बारंबार उसका स्मरण आता है, उसका ख्याल आता है, उसका ध्यान आता है ना। तो ऐसे उस वाचक से वाच्य तक पहुंचने का मार्ग हमको प्राप्त करना चाहिए। ऐसे ही आत्मा ये तो वाचक है, लेकिन जब ये आत्मा शब्द हमारे लिए एक भाव बन जाएगा, एक अनुभूति बन जाएगा कि ये ही मैं हूँ, ऐसा त्रिकाली जो तत्व है जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, वो मैं हूँ। मैं शरीरादि रूप नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ। ऐसा तत्व हूँ जिसमें रूपी पदार्थ आदि नहीं है, जिसमें रूपी मूर्तिक पदार्थों का समावेश नहीं है। ऐसी उस अनुभूति तक यदि हम पहुंचे, तो ही वास्तव में वाचक से वाच्य तक पहुंचना सार्थक समझा जाएगा, है ना। लोग कहते हैं भाई पानी से प्यास बुझती है, पानी से प्यास बुझती है, तो आप बोलिए पानी 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 पानी, प्यास बुझ जाएगी। कहते हैं भैया पानी तो वाचक है, लेकिन पानी वाचक से जो वाच्य है, उस जल का, उस पानी का जो वाच्य है, उसका आप जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही कहें कि भाई जिनवाणी के कथनों से प्यास बुझती है, जिनवाणी के कथनों से हमारा प्यास बुझता है, तो वो जिनवाणी के कथन सार्थक कब होंगे कि जब ये वाचक हमें वाच्य तक ले जाने वाले होंगे, तभी वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि जिनवाणी ने हमारी प्यास को दूर किया। और यदि आप सिर्फ पानी 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 ऐसे मुंह से ही रटते रहेंगे, तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और प्यास बढ़ेगी। ऐसे ही आप आत्मा आत्मा सिर्फ पूरा रटते रहें, लेकिन उस वाच्य तक ना पहुंचे जहां तक आचार्य लेकर जाना चाहते हैं, तो इससे एक स्थिति आएगी कि आप सैचुरेटेड हो जाएंगे और आप कहेंगे अरे इसमें कुछ नहीं रखा है ना, सब फिजूल की बातें, बर्बाद की बातें, ऐसी बातें करने लगेंगे। तो वाच्य तक पहुंचना आना चाहिए। द्रव्य शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेना चाहिए। ऐसी बात इस गाथा में कही। एक बार पुनः इस गाथा का अर्थ हम पढ़ते हैं और अपने विषय को पूर्ण करेंगे कि जे सप्त तत्वम षट द्रव्य युक्तम, है ना, कि जो 7 तत्व षट द्रव्य युक्त और पदार्थ यानी 9 पदार्थ, काय यानी अस्थि काय, पंच अस्थि काय, और गुण चेतनित्वम और चैतन्य के गुण बताने वाला, जिसमें चेतनपना है, जिसमें चेतनपना है, ऐसा जो श्रुत देव देवम, है ना, शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्ध, जिसमें श्रुत ज्ञान समाया हुआ है ना, ऐसा शुद्धात्म तत्व। और श्रुत ज्ञान, जिस श्रुत ज्ञान में तत्व, पदार्थ, अस्तिकाय और 6 द्रव्य, इन सब का ज्ञान समाया हुआ है,
ऐसे इन सब द्रव्य पदार्थ तत्व और अस्थि काय आदि को जानने वाले शुद्ध ज्ञान को, ऐसे शुद्ध ज्ञान को या शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा को, क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान बिना आत्मा के नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा को मैं जानता हूं, है ना? कैसा है वह शुद्ध ज्ञान, कैसा है वह शुद्धात्मा, कि वो पूरे लोकालोक का प्रकाशक है ना? शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्वम विश्वम प्रकाशम, पूरे विश्व का प्रकाश करने वाला है ना? शुद्ध ज्ञान में भी दरअसल पूरे विश्व का प्रकाश है। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान ने 6 द्रव्यों को बता दिया, और 6 द्रव्यों के अलावा बचता क्या है दुनिया में? 6 द्रव्यों का समूह ही तो लोक कहलाता है ना। और 6 द्रव्यों में द्रव्यों के अनंत गुण भी आ जाते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ऐसे गुणों के समूह को भी जानता है। तो इस तरह वो शुद्ध ज्ञान पूरे लोकालोक को प्रकाशने वाला है, और वो शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा का ही अंग है। मतलब शुद्धात्मा की प्रतीति से वो शुद्ध ज्ञान पैदा हुआ है, आत्मा का ही वो हिस्सा है। इसलिए ऐसे शुद्ध ज्ञान रूप शुद्धात्मा को मैं जानता हूँ। वास्तव में इसलिए वो आत्मा ही शुद्ध ज्ञानी है, और यह आत्मा ही विश्व के लोक का प्रकाश करने वाला है। ऐसे उस शुद्धात्मा को जानने की बात तारण स्वामी कहते हैं, और हमको भी उसे जानने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शुद्ध ज्ञानमयी, केवल ज्ञानमयी, अनंत ज्ञानमयी ऐसे शुद्धात्म तत्व को हम हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, दृष्टि का विषय बनाएं, है ना? आराधना का आराध्य बनाएं, और साधना का साध्य बनाएं। जब इस तरह से हमारे जीवन की प्रवृत्ति होगी, तो निश्चित तौर पर हम हमारे इन कर्म कलंकों का दहन कर एक दिन हम भी सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होंगे, हम भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और इन जन्म मरण के अनंत दुखों से छूटकर अनंत काल के लिए अनंत सुख का भोग करेंगे। हम सभी जीव एक दिन ऐसे ही सिद्धालय में जाकर एक दूसरे के पड़ोसी बने। दुनिया के संसार के संसर्ग और पड़ोसी बनने का तो कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि संसार की निकटता एक कोरोना वायरस से दूर होने लगती है। लोग कहते हैं कि भाई पहले नजदीक आओ, फिर कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करो। तो ये दुनिया की नजदीकियां तो ऐसे ही क्षणिक हैं, सापेक्ष हैं। यहाँ पर तो लोग अपने प्रयोजन के लिए पास आते हैं, और जब अपना बुरा जानते हैं तो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, है ना? आज देखिए ना, आज की दशा देखिए कि मतलब पुत्र अपने पिता की बॉडी लेने नहीं जा रहा है कि उसे कोरोना ना हो जाए। ऐसी डिस्टेंसिंग आ गई है। तो नजदीकियां स्वार्थ पर टिकी हुई हैं। ऐसी संसार की स्वार्थ की नजदीकियां हमारी ना हो, बल्कि हम सभी अपने स्वरूप में ऐसे मग्न हों, ऐसे ठहर जाएं कि अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होकर वास्तव में बने तो सिद्धालय में एक दूसरे के पड़ोसी बने। ऐसी मंगल कामना है। अपने स्वरूप की पूर्ण जो शुद्ध पर्याय है उसको प्रकट करें, और वो शुद्ध पर्याय अपने स्वभाव के स्वरूप के अवलंबन से ही पैदा हो सकती है। इसलिए स्वरूप का अवलंबन लेना ही हमारे लिए कार्यकारी है। ऐसे स्वरूप का अवलंबन लें। इसी मंगल भावना के साथ अभी का विषय यहीं पूर्ण करते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया है। किसी का कोई सवाल हो तो अब ग्रुप पर पूछिए, मैं यहाँ पर छूट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक-एक सवाल के उत्तर में बहुत-बहुत समय लग जाता है। इसलिए आप ग्रुप पर पूछिए, व्यक्तिगत पूछिए तो व्यक्तिगत उत्तर दे दूँगा, ग्रुप पर पूछेंगे तो ग्रुप पर उत्तर दे दूँगा। कोई बहुत अति आवश्यक चर्चा होगी, उसे कल की कक्षा में हम उस विषय को ग्रहण करके और उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढो, सदा देत पद ढो।